कभी कभी इतिहास लोहे से नहीं, हिम्मत से ढलता है। और कभी कभी एक कार सिर्फ मशीन नहीं होती, वो इंसान के सपनों, हार जीत और जिद की कहानी बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही विरासत की है, एक ऐसे नाम की जिसने रफ्तार को पहचान दी और गिरते हुए भी सिर उठाकर खड़ा होना सिखाया। ये कहानी है जैगवार की। 20वीं सदी की शुरुआत, इंग्लैंड की धुंधली सड़कों पर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। दुनिया बदल रही थी और उसी बदलती दुनिया में एक शांत सा नौजवान था, विलियम लायंस। उसके पास न दौलत थी, न कोई बड़ा कारखाना, बस एक सपना था। ऐसी मशीन बनाने का सपना जो चलती नहीं, गरजती हो, जो दिखने में शाही हो और रफ्तार में शेर जैसी। लोग हंसते थे, कार बनाना बच्चों का खेल नहीं लायंस, ये काम बड़ी कंपनियों का है। लेकिन सपने इजाजत नहीं मांगते। लायंस ने शुरुआत की मोटरसाइकिल साइड कार से। छोटी सी वर्कशॉप, कुछ औजार और रातों की नींद कुर्बान करने वाला जुनून। उसकी बनाई डिजाइनों में कुछ अलग था, स्टाइल, शान और एक छुपी हुई चुनौती। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी होती है। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम बदला और जन्म हुआ एक नए ब्रांड का, जैगवार। नाम ही जैसे दहाड़ता था। फिर आया वो दौर जब दुनिया पर युद्ध के बादल छा गए। दूसरा विश्व युद्ध। फैक्ट्रियां हथियार बनाने लगीं, सपनों पर ताले लग गए। लग्जरी कारें, इस समय ये शब्द बेमानी लगते थे। जैगवार भी बचने की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तो युद्ध के बाद शुरू हुआ। ब्रिटेन आर्थिक संकट में था, कच्चा माल महंगा, सरकार का दबाव, निर्यात की मजबूरी। और लायंस के सामने सवाल था, क्या जैगवार जिंदा रहेगा या ये भी इतिहास की धूल में खो जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। लायंस ने फैसला किया, अगर दुनिया को कार चाहिए तो जैगवार उसे ऐसी कार देगा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। इंजीनियरों की टीम, दिन रात रिसर्च, नए इंजन, बेहद स्लीक डिजाइन। और फिर आया वो मॉडल जिसने सबका ध्यान खींच लिया, XK120। जब ये कार पहली बार सड़कों पर उतरी तो लोग रुक कर देखने लगे। इतनी तेज, इतनी खूबसूरत। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये जैगवार का ऐलान था, हम आए हैं। रेसिंग ट्रैक्स पर जैगवार दौड़ा और जीता। एक जीत, फिर दूसरी। नाम बनने लगा, दुनिया पहचानने लगी। लेकिन सफलता हमेशा अकेले नहीं आती। उसके साथ आता है घमंड, दबाव और सबसे खतरनाक, आत्मसंतोष। साल बीतते गए, नई कंपनियां मैदान में उतरी, तकनीक बदलने लगी, खरीदारों की पसंद बदल रही थी। और जैगवार धीरे धीरे उस रफ्तार से पीछे रह रहा था जिसने उसे मशहूर बनाया था। खर्च बढ़ रहे थे, मुनाफा घट रहा था। और एक दिन वो खबर आई जिसने पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया को हिला दिया। जैगवार संकट में था, भविष्य अनिश्चित। अखबारों में सवाल छपने लगे, क्या जैगवार का दौर खत्म हो रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक नए देश की, एक नए समूह की, और एक ऐसे फैसले की जो इतिहास बदल देगा। भारत, टाटा। लेकिन ये रिश्ता कैसे बना? एक डूबते ब्रांड और उभरती ताकत के बीच कैसे हुआ ये सौदा? क्या जैगवार फिर से उठ पाएगा या ये आखिरी सांसें थीं? असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। साल बदल चुके थे। जैगवार अब वही शेर नहीं लग रहा था जो कभी रेसिंग ट्रैक पर दहाड़ा करता था। कारें सुंदर थीं, पर भरोसा डगमगा रहा था। क्वालिटी की शिकायतें, तकनीकी समस्याएं, घाटा। हर बोर्ड मीटिंग में वही सवाल, क्या हम कब तक टिक पाएंगे? और ऑटोमोबाइल दुनिया कभी इंतजार नहीं करती। एक समय आया जब जैगवार को नए मालिक मिले। उम्मीद जगी, पर दबाव बना रहा। मार्केट बदल रहा था। जर्मन कंपनियां इंजीनियरिंग में आगे निकल चुकी थीं। जापानी ब्रांड विश्वसनीयता की मिसाल बन रहे थे। और जैगवार दो अलग दिशाओं में खिंच रहा था, विरासत बनाम भविष्य, शाही डिजाइन या नई तकनीक, रफ्तार या भरोसा। हर फैसला जोखिम से भरा था। फिर आया साल 2008। दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, बड़े बड़े नाम लड़खड़ा रहे थे। और जैगवार के लिए ये वक्त जानलेवा था। निवेश रुक रहा था, नए मॉडल अटक गए थे, कर्मचारियों में डर फैल चुका था। फैक्ट्रियों में मशीनें थीं, पर आत्मविश्वास नहीं। लोग फुसफुसाने लगे, शायद ये अंत है। लेकिन हर महान कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। और ये मोड़ आया हजारों किलोमीटर दूर, भारत से, जहां एक समूह था जो सिर्फ कारोबार नहीं करता था, वो भविष्य बनाता था। टाटा।
जब टाटा ने जैगवार को खरीदने की बात रखी तो पूरी दुनिया चौंक गई। एक इंडियन कंपनी, ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने जोखिम और कुछ ने इतिहास। टाटा के बोर्डरूम में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम इसे बचा सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक भरोसे की परीक्षा थी। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां, दशकों की विरासत और करोड़ों डॉलर का दांव। खरीद पूरी हुई और जैगवार अब एक नए अध्याय में कदम रख चुका था। लेकिन टाटा ने एक बात साफ कही, हम जैगवार की आत्मा नहीं बदलेंगे, हम उसे मजबूत बनाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई पहचान मिटाना नहीं, बस इन्वेस्टमेंट, धैर्य और दूरदृष्टि। नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर क्वालिटी कंट्रोल। इंजीनियरों को आज़ादी दी गई, डिज़ाइनरों को फिर से सपने देखने की इजाज़त मिली और धीरे धीरे जैगवार की आंखों में वो पुरानी चमक लौटने लगी। नई पीढ़ी की कारें आईं, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा ताकतवर और फिर से खूबसूरत। दुनिया ने दोबारा ध्यान देना शुरू किया। शोर मचने लगा, जैगवार वापस आ रहा है। लेकिन असली जीत अभी बाकी थी, क्योंकि महानता एक वापसी से नहीं तय होती, उसे बार बार साबित करना पड़ता है। हर मॉडल के साथ, हर फैसले के साथ, हर रिस्क के साथ। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे है इलेक्ट्रिक भविष्य, नई पहचान और वो सवाल जो हर दिग्गज के सामने आता है, कैसे बने रहोगे जब पूरी दुनिया बदल रही हो? इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब सवाल ये नहीं होता कि तुम कितने महान थे, सवाल ये होता है, क्या तुम फिर से खुद को बदल सकते हो? जैगवार उसी मोड़ पर खड़ा था। दुनिया अब पेट्रोल और डीजल से आगे सोच रही थी। इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरियां, सॉफ्टवेयर, डिजिटल डैशबोर्ड। नई कंपनियां बिजली की तरह दौड़ रही थीं। पुराने दिग्गजों के लिए ये बदलाव तूफान था। और जैगवार, जिसकी पहचान इंजन की गर्जना से बनी थी, अब उसे खामोशी में रफ्तार ढूंढनी थी। कई लोग घबराए, क्या इलेक्ट्रिक कार में जैगवार जैसी फील आएगी? क्या ये वही शेर रहेगा जिसकी दहाड़ सुनकर दिल धड़कता था? ये सवाल सिर्फ ग्राहकों के नहीं थे, ये जैगवार के इंजीनियरों के भी थे, डिजाइनरों के भी, और उन नेताओं के भी जो जानते थे गलत फैसला पूरी विरासत मिटा सकता है। लेकिन फिर वही पुरानी सोच लौट आई, जो लायंस के जमाने में थी। डर नहीं, डेयर करना है। नई लैब्स बनी, भविष्य के कॉन्सेप्ट तैयार हुए। एल्यूमिनियम बॉडी स्ट्रक्चर, एरोडायनामिक लाइंस, कागज पर नहीं, सड़कों पर परखने का फैसला हुआ। हर टेस्ट ड्राइव एक इम्तिहान थी, हर फेलियर एक सबक, हर सफलता एक नई शुरुआत। और फिर एक दिन पर्दे हटे, नई पहचान सामने आई। लोग चुप हो गए। ये वही जैगवार था, लेकिन अलग और बेहतर। शांत पर बिजली की तरह तेज, लग्जरी पर भविष्य की भाषा में। कंपनी ने साफ कहा, हम सिर्फ कारें नहीं बना रहे, हम अगले 100 साल की तैयारी कर रहे हैं। ये लाइन सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं थी, ये वादा था। कर्मचारी जो कभी डर में जी रहे थे, अब गर्व से फैक्ट्री में कदम रखते थे। जहां पहले सवाल होते थे, क्या हमारी नौकरी रहेगी, अब वहां कहा जाता, हम इतिहास लिख रहे हैं। और दुनिया ने दोबारा सिर घुमाकर देखना शुरू किया। मैगजीन कवर, ऑटो शो की भीड़, नए निवेश। जैगवार फिर चर्चा में था। इस बार अतीत की वजह से नहीं, भविष्य की वजह से। क्योंकि असली महानता पुरानी जीतों में नहीं, बल्कि खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने में होती है। पर हर सफर का आखिरी अध्याय सबसे भारी होता है। अब आता है वो निष्कर्ष जहां सवाल सिर्फ जैगवार का नहीं, हर इंसान का है। जब सब कुछ टूटते दिखे, तो क्या तुम फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हो? हर महान कहानी का अंत अक्सर किसी ट्रॉफी से नहीं होता, वो होता है एक सवाल से। क्या हम हार मान लेते या फिर इतिहास से बड़ा बनने की कोशिश करते? जैगवार ने दूसरा रास्ता चुना। जिस कंपनी ने कभी मोटरसाइकिल साइडकार से शुरुआत की थी, जो युद्धों से गुजरी, जो दौड़ी, गिरी और फिर लगभग मिटी गई, वही कंपनी आज फिर खड़ी थी, सीना ताने। इस बार सिर्फ तेज होने के लिए नहीं, बल्कि समय से तेज होने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक कार ब्रांड की नहीं है, ये कहानी है उन इंजीनियरों की जो रात भर ड्राइंग बोर्ड के सामने बैठे रहे, उन मजदूरों की जिन्होंने डर के बावजूद फैक्ट्रियों के दरवाजे नहीं छोड़े, उन नेताओं की जिन्होंने आलोचनाओं के बीच निवेश करने की हिम्मत दिखाई, और उन सपने देखने वालों की जो मानते थे, अगर विरासत बचानी है तो बदलना पड़ेगा। जैगवार ने दुनिया को ये याद दिलाया कि लग्जरी सिर्फ चमक नहीं होती,
रफ्तार सिर्फ स्पीडोमीटर की सुई नहीं होती। असली लग्जरी है दोबारा उठने की ताकत। असली रफ्तार है डर से आगे निकल जाना।